अगला जो सवाल है ये सैयद मुनव्वर अली साहब औरंगाबाद, ये इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है। इन्होंने कहा है कि मौलाना हम लोग एक देहात में जमात में चल रहे थे, तो मुलाकात के लिए हम लोग एक जगह पर गए। अब जहाँ पर मुलाकात के लिए गए जिन साहब के पास में, तो उन साहब ने बजाय हमारी बात सुनने के हम लोगों से ही ये कहा, बोले मियाँ जाके पहले अपने कपड़े दुरुस्त करो, पैजामा कुर्ता पहनो, उसके बाद मुझे दावत देने के लिए आना। तो बोले मौलाना हम लोग थोड़ा सा नर्वस हुए, तो आपसे ये सवाल करना था कि पैंट शर्ट पहनना ये इस्लाम में जायज़ है या नहीं है। भाई हमारे सैयद मुनव्वर अली साहब, पहली चीज़ तो आप ये जहन में रखें कि जब आप अल्लाह के रास्ते में चल रहे हो या कहीं पे मुलाकात वगैरह में जा रहे हो किसी को दावत देने के लिए, तो ये आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप पाजामा कुर्ता पहने या सुन्नत लिबास पहनने का एहतमाम करें। उसकी वजह ये है कि आप अपने गांव में, अपने बस्ती में, अपने कॉलेज में कैसे कपड़े पहनते थे इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अब चूँकि आप अल्लाह के रास्ते में निकले हो तो आपकी निस्बत बदल गई। जमात में जब आप निकल गए तो आपको हर देखने वाला, उसकी नज़र में आप वक्त के कुतुब और अब्दाल से भी बड़े बने हुए हो। वो आपसे यानी रत्ती बराबर भी अगर कोई लग़ज़िश नहीं भी हुई और आपने कोई अमल खिलाफ अदब भी किया तो उसको ऐसा लगेगा जैसे बहुत बड़ा पहाड़ टूट गया। लोग ऐसी नज़रों से उन लोगों को और उन साथियों को देखते हैं जो अल्लाह के रास्ते में निकलते हैं। तो लोग हमारे कपड़ों को भी देखते हैं, वो ये नहीं देखते कि आप कॉलेज स्टूडेंट है, आप अपने शहर में कैसा रहते थे, कैसे कपड़े पहनते थे। वो तो ये देखते कि अब आप अल्लाह के रास्ते में हैं, अब आपने कैसे कपड़े पहने हुए हैं। तो इसके लिए बजाय वो साथी को दोष देने के, मुझे भी ये मुनासिब लगता है कि आप आइंदा कभी अल्लाह के रास्ते में निकलो तो एक दो चार पैजामे कुर्ते अपने साथ में ले लिया करो, ताकि आपका जैसा आप अल्लाह के रास्ते में निकले हैं उसी तरीक़े से आप लोगों को दावत दे सको और उसी हिसाब का आपका इम्प्रेशन उनके ऊपर पड़े। अब रही बात पैंट शर्ट इस्लाम में पहन सकते हैं या नहीं पहन सकते हैं, तो देखो इस्लाम के अंदर जो है ना, सतर का ढाकना ये हर मर्द औरत के लिए फ़र्ज़ है। अगर आपका सतर ढका हुआ है तो आपके लिए कोई कबाहत नहीं है, लेकिन सतर से कम कपड़ा अगर आपके बदन पर है तो वो आपके लिए हराम है। इसी तरीक़े से रेशम के कपड़े मर्द के लिए पहनना ये हराम है, नाजायज़ है। रेशम के अलावा नॉर्मल पैंट शर्ट अगर आप पहन रहे हैं तो वो आपके लिए बिल्कुल हलाल है, बिल्कुल दुरुस्त है, कोई हर्ज नहीं है उसके अंदर। इसलिए कि देखो आज के ज़माने में बहुत सारी कंपनियां ऐसी है जिनके अपने एम्प्लॉइज़ के लिए यूनिफॉर्म्स होते हैं। इसी तरीक़े से बहुत सारे कॉलेजेस है, बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ है जिनके अपने यूनिफॉर्म्स होते हैं। कंपनी ये चाहती है कि उनका एम्प्लॉय उनके ड्रेस कोड को फॉलो करे, और यूनिवर्सिटी और कॉलेज भी ये चाहता है कि उनका स्टूडेंट उनके ड्रेस कोड को फॉलो करे। तो ये कंडीशन में अब आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप कंपनी के ड्रेस कोड को फॉलो करें और यूनिवर्सिटी के यूनिफॉर्म को फॉलो करें, अगर वो शरअन आपके लिए इतना है कि जिसके अंदर आपका सतर पूरा ढक रहा है। अभी जैसे मिसाल के तौर पे बहुत सारी मोटर इंडस्ट्रीज़ यानी ऑटो इंडस्ट्रीज़ में जो काम करने वाले होते हैं, उनको कंपनी ऐसे तंग कपड़े देती है और उसमें कम से कम एक दो चार डजन जेब होते हैं जिनमें पाने वाने रखने के लिए जो है जगह होती है। अब वहाँ पे जाने के बाद अगर कोई आदमी कहे कि मैं ये ड्रेस कोड को नहीं फॉलो करूँगा, अरे बाबा तुझे करना पड़ेगा। वजह यह है कि वहाँ पे बार बार पानों की ज़रूरत पड़ती है और वो ड्रेस उनका यूनिफॉर्म है, तो अगर पूरा बदन ढका हुआ है तो वो आपके लिए बिल्कुल दुरुस्त है। तो आप इसका ख्याल रखें कि आपका सतर छुपा हुआ होना चाहिए। फिर लिबास चाहे आप कैसा भी पहनो, लेकिन रेशम और सतर से नीचे का लिबास आपके लिए जायज़ नहीं रहेगा।